आज हम समझेंगे कि परप्यूरियम पीरियड क्या होता है और परप्यूरियम पीरियड में महिला को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो परप्यूरियम पीरियड डिलीवरी होने से लेकर 6 सप्ताह की अवधि को परप्यूरियम पीरियड कहते हैं। मतलब जब प्रसव हो जाता है उसके बाद से लेकर 1.5 महीने की अवधि को परप्यूरियम पीरियड कहते हैं। इस अवधि में महिला का जो जननांग होते हैं जैसे यूट्रस, वो अपनी साइज में पहले की जो गर्भावस्था होने से पहले जो साइज थी उस साइज में या उस कंडीशन में वापस आ जाते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के कारण यूट्रस का भी मतलब वेट भी बढ़ जाता है और उसकी साइज भी बढ़ जाती है। जो 1.5 महीने की जो अवधि होती है परप्यूरियम पीरियड की, उसमें यूट्रस अपनी पहले की साइज में आ जाता है, मतलब जब प्रेगनेंसी से पहले की स्थिति में आ जाता है। जब परप्यूरियम पीरियड में महिला को कई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझेंगे हम और इन प्रॉब्लम को कैसे मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। परप्यूरियम पीरियड में महिला को कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शन या ब्रेस्ट इन्फेक्शन। तो इन इन्फेक्शन से बचने के लिए महिला को क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए और अन्य जो डिसऑर्डर है उनको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें परप्यूरियम पीरियड में महिला को प्रॉब्लम हो सकती है ब्लीडिंग की, कि अगर महिला को नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा ब्लीडिंग है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा का कुछ पार्ट्स भी रह सकता है, इस कारण से ब्लीडिंग तेज रह सकती है, इस कारण से ब्लीडिंग हो सकती है। तो महिला को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग अगर तेज होगी तो महिला एनीमिक हो सकती है और एनीमिक होने के कारण महिला की कई बार डेथ हो जाती है। इसलिए महिला को ब्लीडिंग है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है परप्यूरियम पीरियड की प्रॉब्लम है किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना। जैसे अगर महिला को वेजाइनल पाथ के द्वारा कोई इन्फेक्शन हुआ है तो इसका सबसे मेन जो चिन्ह है वो है दुर्गंध वाला स्त्राव आने लगेगा महिला को। रक्त स्त्राव मतलब 8-9 दिन के बाद बंद हो जाता है, पर बाद में एक हल्का पीला स्त्राव आता रहता है महिला को। तो वो स्त्राव में अगर दुर्गंध आती है तो महिला को समझ जाना चाहिए कि किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। या फिर महिला का टेम्परेचर हाई है तो भी इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है, या पल्स रेट ज़्यादा है, या फिर महिला से लोअर पार्ट है वहाँ पर पेन रहेगा, दर्द महसूस करेगी। तो इस तरह से महिला को समझ जाना चाहिए कि किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर महिला को यूरिनरी इन्फेक्शन है तो महिला को टॉयलेट करने में प्रॉब्लम होगी, दर्द महसूस होगा टॉयलेट करते टाइम, या कई महिला को यूरिन पास ही नहीं हो पाता है, या फिर जो लोअर पार्ट है वहाँ पर तेज दर्द रहता है यूरिन पास करते टाइम, या फिर किसी महिला को कपकपी के साथ बुखार हो सकता है। तो ये भी चिन्ह है यूरिनरी इन्फेक्शन के। और नेक्स्ट इन्फेक्शन है ब्रेस्ट इन्फेक्शन। ब्रेस्ट इन्फेक्शन महिला अगर बेबी को दूध कम पिला पाती है, या फिर जैसे दूध बनने की क्रिया होती है वो ज़्यादा होती है और बेबी दूध कम पी पाता है, तो ब्रेस्ट में जो शिराएँ होती है वहाँ पर दूध इकट्ठा काफ़ी लंबे टाइम तक होने से इन्फेक्शन हो जाता है और ब्रेस्ट पर लालिमा दिखाई देने लगती है। तो अगर महिला को अपने ब्रेस्ट पर लालिमा दिखाई देने लगती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन आगे बढ़कर फोड़ा का रूप ले सकता है, और अगर फोड़ा का रूप ले लेता है तो वो फिर वो एक श्योर हो सकता है, घाव हो सकता है। इस कारण से अगर ब्रेस्ट पर लालिमा दिखाई दे रही है तो तुरंत डॉक्टर को से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है महिला को स्टूल पास करने में प्रॉब्लम या मल त्याग करने में प्रॉब्लम। तो कई बार महिला को प्रसव होने के बाद लेटरिन करने में प्रॉब्लम होती है। कई के जो स्टिच आते हैं एपिजोटमी में, उसके कारण भी, दर्द के कारण भी महिला मल त्याग नहीं कर पाती है। तो इसलिए परप्यूरियम पीरियड में ज़्यादातर लिक्विड मात्रा लेनी चाहिए, जैसे जूस या पानी की मात्रा भी ज़्यादा लेनी चाहिए, दूध वगैरह, नारियल पानी या दलिया, दूध दलिया, खिचड़ी, नारंगी वगैरह ज़्यादा लेनी चाहिए, ताकि कोई जो स्टिच आए वो भी खटाई से जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए परप्यूरियम पीरियड में ज़्यादातर लिक्विड लेना चाहिए। लिक्विड अगर ज़्यादा लेंगे तो महिला को मल पास करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है महिला को नींद कम आना।
कई तो स्ट्रेस के कारण भी नींद नहीं आ पाती है, या फिर बेबी को की चिंता के कारण भी महिला को नींद नहीं आ पाती है। तो महिला को स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उस टाइम पर बेबी पर लगाव रखना चाहिए, ताकि बेबी को अच्छी तरह दूध वगैरह पिलाएगी तो बेबी भी अच्छी हेल्दी रहेगा, और अच्छी तरह नींद, बेबी को भी अच्छी तरह नींद आएगी और माँ को भी अच्छी तरह नींद आएगी। अगर महिला स्ट्रेस से दूर रहेगी तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेस के कारण ही महिला सो नहीं पाती है। टाइम से महिला को जो एपिजोटमी हुई है कई महिलाओं में, उसके कारण भी नींद में डिस्टरबेंस रहता है। तो डॉक्टर कम से कम 10 दिन की मेडिसिन लिख के देते हैं, पेन किलर या एंटीबायोटिक, उसको टाइम से लेना चाहिए, ताकि एपिजोटमी टाइम से ठीक हो सके और महिला का स्ट्रेस कम हो सके। और महिला को भी काफ़ी मतलब स्वच्छता रखनी चाहिए। योनि मार्ग की गर्म पानी, गुनगुने पानी से जो एपिजोटमी के टाँके आए हैं उनको साफ करना चाहिए। उससे जल्दी एपिजोटमी ठीक होगी तो महिला को दर्द कम होगा। अगर दर्द कम होगा तो महिला में स्ट्रेस कम होगा। इस कारण से महिला अच्छी तरह रेस्ट कर पाएगी या अच्छी तरह नींद ले पाएगी। अब महिला के लिए परफ्यूरियम पीरियड के लिए कुछ एडवाइज है, कुछ सलाह है, उनको महिला को फॉलो करना चाहिए। जैसे महिला को अच्छी तरह साफ सफाई रखनी चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार नहाना चाहिए, सुबह शाम। और जो सैनिटरी पैड है उसको बदलते रहना चाहिए। और जो अगर महिला को एपिजोटमी हुई है या प्रथम जो ग्रेविड है उसमें स्टिच आते हैं तो उनकी अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। और महिला को सुबह शाम शांत वातावरण में फ्रेश एयर लेनी चाहिए, घूमना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। महिला को उस टाइम पर खुश रहना चाहिए और लिक्विड लेना चाहिए खाने में। अच्छी तरह टाइम से टाइम खाना खाना चाहिए, मतलब जैसे लिक्विड की मात्रा डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए।